और अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई दुकानें जो राशन देती है वो उसमें मिलावट करती हैं, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समाधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हर एक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वो सारी जो अभी राशन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये योजना कोई नाम अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी। हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। मेरे लिए राशन माफिया को दूर करके गरीबों तक राशन पहुंचाना व्यक्तिगत स्तर के ऊपर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहमियत रखता है। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था, उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया। दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। वहाँ झुग्गियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और अब हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया। तो पिछले 3-4 साल से मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के ऊपर लगा हुआ हूं कि किस तरह से राशन गरीबों तक, साफ सुथरा राशन, अच्छा राशन, ईमानदारी से पहुंचे।
और तब हमने इस योजना को, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को 3-4 साल पहले शुरू किया था। पिछले 3-4 साल में काफ़ी तकलीफ़ें आई, काफ़ी अड़चनें आई। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। जाहिर तौर पे जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग माफिया है, वो बहुत ताकतवर माफिया है, उसके बड़े लिंक्स हैं, चारों तरफ उसके नेटवर्क है, वो इतनी आसानी से करने नहीं देगा। पिछले 3-4 साल से मैं मशक्क़त कर रहा हूँ इस माफिया से लड़ने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस योजना को लागू कराने की। अब जबकि हमारा 20-22 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा था कि हम एक्चुअली लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने में सफल हो रहे थे, तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया। लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगी। उन गरीबों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज हमारे दिल्ली के अंदर, हम तो छोटे से लोग हैं, हमारी सरकार चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस निर्णय के बाद कि ये कोई नई योजना नहीं है, कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा। परसों हम कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं, कैबिनेट के अंदर इस पे निर्णय लेके कैबिनेट का प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब इसमें हमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। नमस्कार। तो हम कोई क्रेडिट नहीं चाहते, हम अपना नाम नहीं चमकाना चाहते। अरविंद केजरीवाल कहते हुए कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार को आपत्ति थी मुख्यमंत्री शब्द से, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति थी केंद्र सरकार को, इसी वजह से इस पर रोक लगाई गई। वो नहीं चाहते कि योजना बंद हो और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि अब इस योजना का कोई नाम नहीं होगा। ईमानदारी से ये राशन गरीबों के घर तक पहुंचाया जाए, यही उनका मकसद था। और अब वो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से अब इजाजत दे दी जाएगी, क्योंकि वो केंद्र सरकार की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ठाणे से आ रही है, जहां की साकेत हाउसिंग सोसाइटी में एनआईए की टीम पहुंची है। ठाणे की इसी सोसाइटी में सचिन वाजे का घर है। एनआईए टीम के साथ ठाणे पुलिस की टीम भी सोसाइटी पहुंची है। तो ठाणे से ये बड़ी जानकारी इस वक्त साकेत हाउसिंग सोसाइटी में एनआईए की टीम पहुंची है। इसी सोसाइटी में आपको बता दें सचिन वाजे का घर है। एनआईए टीम के साथ ठाणे पुलिस की टीम भी सोसाइटी पहुंची है। और सुबह हमने आपको दिखाया था किस तरह से ये पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। सचिन वाजे को वो कुर्ता पहनाया गया और वहां पर चलवाया भी गया था घटनास्थल पर। और अब ये नई जानकारी कि ठाणे में सोसाइटी में पहुंची है एनआईए की टीम, जहां पर सचिन वाजे का घर है। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकुर, अब एनआईए की टीम पहुंची है उसी सोसाइटी में जहां पर सचिन वाजे का घर है, क्या डिटेल्स इस पर? देखिए, दो डिटेल्स हैं। पहला तो ये, अभी थोड़ी देर पहले जो खबर जी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताई थी कि जो मामला है उसकी जांच अब एनआईए विधिवत तौर पे 8 मार्च को एनआईए ने स्कॉर्पियो कार, जो जिलेटिन से भरी हुई कार था, उसका मामला हैंडओवर लिया था, तो उसकी जांच कर रही थी। दूसरा जो मामला था जिसकी जो मनसुख हिरेन की मौत का मामला था, 6 मार्च से महाराष्ट्र एटीएस उसकी जांच कर रही थी और अब आज ये विधिवत तौर पे हो गया है कि एनआईए अब इस मामले की भी जांच करेगी। और एनआईए में बेसिकली एनआईए का एक एक्ट का 2008 का एक सेक्शन है, सेक्शन 8, जो कहता है कि एनआईए उन तमाम मामलों की जांच कर सकती है जिसका जुड़ाव या उनसे किसी भी तरह का जांच किए जा रहे करंट केस से हो। और इसी संदर्भ में अब एनआईए इस केस की जांच करेगी। और जैसे ही घोषणा हुई है, एनआईए की एक टीम जो सचिन वाजे का जो घर है ठाणे में साकेत बिल्डिंग में मौजूद है और इस वक्त वहां पर छानबीन की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी एनआईए की टीम वहां गई थी, लेकिन वो जो केस था वो स्कॉर्पियो कार का मिलना था, वो उससे जुड़े हुए जो कागजात थे या कपड़े थे या कारें थी उनको मिलने का था। लेकिन अब जो जांच हो रही है वो मनसुख हिरेन की मौत के मामले को लेकर हो रही है, तो जांच का जो दायरा है वो भी बदल जाता है। दूसरा है कि जो एडवोकेट हैं के.एच. गिरी, इनको फिलहाल एनआईए के दफ्तर में लाया गया है। अनिल शुक्ला, जो कि आईजी हैं एनआईए के, वो खुद इस वक्त अंदर मौजूद हैं। और के.एच. गिरी का रोल क्या है ये बताने के लिए मैं बताऊं कि 2 मार्च को जो एक लेटर मनसुख हिरेन ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस और जांच एजेंसियां और मीडिया बार बार मुझे जांच के लिए बुलाया जा रहा है और 4 मार्च को सुसाइड कर लेते हैं। तो जो लेटर है 2 मार्च का,
मनसुख हिरेन की पत्नी ने दावा किया था कि ये लेटर KH गिरी जो एडवोकेट इस वक्त NIA में हैं, इनसे लिखवाया गया और ये लिखवाने के पीछे सचिन वजह थे। इनके ही कहने पर जो एडवोकेट KH गिरी हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा था और इसीलिए अब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उनको NIA के दफ्तर लाया गया है। जी अंकुर, और जो ये सोसाइटी में पहुंची NIA की टीम, अब आप बता रहे हैं कि मनसुख हिरेन की जो हत्या का मामला है वो भी अब हैंडओवर कर दिया जा रहा है NIA को, तो वो कौन से सुरागों की तलाश में इस वक्त सचिन वाजे के घर पर पहुंची है? देखिए, सचिन वाजे ने सबसे पहले जो अपना CCTV था बिल्डिंग का, उसको पूरे के पूरे को निकलवा लिया था। तब उसमें उनकी मदद जो API हैं, जिनका नाम काजी है, उनसे लगातार पूछताछ में पता चला था कि सचिन वाजे के कहने पर ही उन्होंने सारा का सारा जो CCTV है वो निकलवा लिया था। वो क्यों निकलवाया था? क्योंकि मनसुख हिरेन की जो कार है, स्कॉर्पियो कार, जो इस पूरे प्रकरण का केंद्र बिंदु है, वो कार मार्च महीने तक, जो नवंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक इसी सोसाइटी में खड़ी रही थी, जहां से इसको पूरा प्रकरण की रूपरेखा रची गई। उसके अलावा जो बाकी की जो 2 कारें हैं, वो 3 कारें, वो भी इसी बिल्डिंग से मिली गई। इसके अलावा कौन कौन उस आदमी सचिन वाजे से मिलने इस सोसाइटी में आता था, नहीं आता था, उसके क्या वेयर अबाउट्स हैं, वो भी यहाँ खंगाले जा सकते हैं। क्या मनसुख जुड़ा हुआ कोई कागजात या लेन देन या कोई ऐसा दस्तावेज उनके घर पर मौजूद है? क्या कोई सबूत इस वक्त मौजूद है? इन तमाम चीजों की जांच करने के लिए NIA की जो टीम है इस वक्त वहां पहुंची है। जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला कि मनसुख हिरेन की हत्या का जो मामला है, अब उसकी जांच का जो जिम्मा है वो NIA को दे दिया गया है। और NIA की टीम इस वक्त पहुंची है साकेत हाउसिंग सोसाइटी में, जहां पर सचिन वाजे का घर है ठाणे में। Good evening and welcome to Z News Bulletin.